अप्रैल से लगाकर जून का महीना राजस्थान के अंदर भयंकर गर्मी का महीना है। इस भयंकर गर्मी और चलने वाली लू से यहाँ के जनजीवन के साथ पशु पक्षी भी पीड़ित होते। इस समय यहाँ के अधिकतर पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और उनसे न तो छांव मिलती है न कुछ फल मिलते। इसी दरमियान राजस्थान के अंदर 3 फल हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि स्वास्थ्यवर्धक है और साथ साथ में इनके पेड़ लोग और पशुओं को छाया भी उपलब्ध करवाते हैं। इनमें है केर, सांगरी और पिल्लू, जिसमें से मैंने सांगरी के 2 वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये पिल्लू के फल लगे हुए, इसके पेड़ को हम जाल के वृक्ष के रूप में राजस्थान में जानते हैं। ये जो है ये सांगरी है जो सूख चुकी है। इससे पहले के वीडियो के अंदर मैंने हरी सांगरी बताई। इस सूखी हुई सांगरी को खोखा के नाम से जाना जाता। इसे वर्ष भर के लिए स्टोर करके इसे यहाँ के स्थानीय लोग खाते हैं। ये जो सांगरी विशेष प्रजाति की है और बहुत ही मीठी होती है। हर सांगरी मीठी नहीं होती, लेकिन ये सांगरी ऐसी है जो आपको खाने में शक्कर की जैसी लगेगी, बहुत मीठी और स्वादिष्ट है। इस प्रजाति के खेजड़ी के वृक्ष बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मेरे यहाँ भी मेरे खेत के अंदर इसका एक ही पेड़ है जो इतनी स्वादिष्ट सांगरी। और अब हम बात करते हैं पिल्लू की। बहुत ही रसीले पिल्लू आप जो हम देख रहे हो कितने गुणकारी है, इसका तो वीडियो के अंदर आप आगे पूरा डिटेल से जानोगे। इसमें भी अलग अलग ये रंग के लिए होते हैं। इसमें ये वाले जो आप पिल्लू देख रहे हो ये हरे टाइप के, ये बिल्कुल ही बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। यानी हर वृक्ष के पिल्लू उतने स्वादिष्ट नहीं होते। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पिल्लू खाने में भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं। चलो तो इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। आप सभी का आपके अपने चैनल धरा में स्वागत है। धरा चैनल के अंदर धरा के विविध रंगों से हम परिचित करवाते हैं। इसी कड़ी के अंदर आज हम जाल के वृक्ष यानी मिस्वाक ट्री के बारे में आपसे परिचित करवाएंगे। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। गर्मी का मौसम आते ही राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे रेगिस्तानी पेड़ हैं जो गर्मी के मौसम में ही विशेषकर अपने फल देते हैं। जितनी गर्मी बढ़ेगी या लू चलेगी उसमें फलों की मात्रा और उनमें स्वाद उतना ही बढ़ता जाता है। उसी कड़ी के अंदर मैंने जो सांगरी का पेड़ था यानी खेजड़ी वृक्ष से संबंधित वीडियो पहले अपलोड कर दिया। आज के वीडियो के अंदर मिस्वाक ट्री यानी जो जाल का वृक्ष है उसके बारे में परिचित करवाऊंगा। जाल का पेड़ आपके 2 तरीके का होता है। साथ ही इस वीडियो के अंदर आगे हम ये भी कवर अप करेंगे कि इस जाल वृक्ष का फल किस नाम से जाना जाता है, विश्व के अंदर इसको अलग अलग और भारत के विभिन्न राज्यों में इसे किस नाम से जाना जाता है और साथ ही इसके क्या फ़ायदे हैं उन सब से आपको परिचित करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो जाल का वृक्ष होता है यानी मिस्वाक ट्री होता है ये 2 तरीके का होता है। जैसा कि पहले फ़ोटो के अंदर आप देख रहे हो ये है पहले टाइप का, यानी इसे खारी जाल के नाम से जाना जाता है। 2 तरीके की जाल होती है, एक तो खारी और दूसरी होती है मीठी। इस जाल की विशेषता ये होती है कि इसके पत्ते बड़े होते हैं और अमूमन लोग इसके जो फल होते हैं जैसे यहाँ पर ये लगे हुए जिसे हम पिल्लू के नाम से जानते हैं, इसे लोग अमूमन प्रयोग में नहीं करते। इसके फलों को पिल्लू के नाम से जाना जाता है जो अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी जो आपको बताया था उसी टाइप के जो जाल है यानी जो खारी जाल है जिसके पिल्लू के जो ये अलग अलग रंग बिरंगे फल लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हो फलों से लतबत। ये इतना लतबत होने का कारण यही है कि ये खारी जाल के जो पिल्लू होते हैं ये स्वाद में अच्छे नहीं होते। इसे पक्षी भी बहुत ही कम मात्रा में खाते हैं और बाकी इंसान तो इनका प्रयोग नहीं के बराबर करता है। इसके आप पत्ते देख सकते हो, इसकी पहचान आसानी से होगी कि कौन सी जाल का पेड़ यानी मिस्वाक ट्री आपकी खारी है और कौन सी मीठे फल वाली है। अब हम दूसरी मिस्वाक ट्री से आपको परिचित करवाएंगे जो यहाँ पर है, जिसके पिल्लू बड़े ही मीठे होते हैं। ये देख सकते हो ये छोटे पान वाले इस टाइप के पतले पान के जो होती है जाल यानी मिस्वाक ट्री, उसके जो फल लगते हैं वो मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। अब यहाँ पर आपको परिचित करवाएंगे कि यहाँ पर आप देखते हो ये कच्चे होते तो किस टाइप के होते, ये इसी तरीके के हरे होते। यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये कच्चे होंगे हरे कलर के होंगे और इसको किसी भी काम में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये पकने के बाद ही स्वादिष्ट और रसीली मात्रा में होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इस
जो ये जालकाई वृक्ष यानी जो मिस्वाक ट्री है, इसके जो फल है अभी वो पक चुके हैं। यहाँ पर आप कच्चे और पके फलों की आपको सबसे पहले पहचान बताते हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें ये हरे कलर के हैं, वो कच्चे हैं, और जबकि बाकी इस टाइप के हो चुके हैं। ये अलग अलग रंगों के होते हैं, वाइट भी होते हैं, क्रीमी भी होते हैं, तो ये पक चुके हैं। अब इन्हें खाने का तरीका यही है कि इन्हें एक एक करके आप अगर खाओगे तो आपका जो मुंह है वो सिल जाएगा। तो इन्हें 8 से 10 दाने या उससे ज़्यादा दानों को एक साथ आपको मुँह के अंदर डालकर इसको खाना होता है, जिससे आपका मुँह नहीं सिलता। अब बात करते हैं ये जो राजस्थान के अंदर विशेषकर जो मरुस्थली इलाका है, उसी इलाके के अंदर जो ये मिस्वाक ट्री यानी जो जाल का पेड़ है, जिसे स्थानीय भाषा में जाल के पेड़ के नाम से जाना जाता है, ये इस तरीके की घनी टहनीदार होता है। इनकी टहनियों के अंदर फल लगते हैं। यहाँ आप फलों की मात्रा थोड़ी कम देख सकते हो, क्योंकि अधिकतर जो इसके फल है वो पक्षी खा जाते हैं। क्योंकि जिस इलाके में मैं वीडियो बना रहा हूँ उस इलाके में इस तरीके के जो पेड़ हैं उनकी संख्या कम मात्रा में है। ये जो आपको इस तरीके का दिखने वाला जो पीलू का पेड़ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हर भाग जड़ से लगाकर पत्ते तक विभिन्न प्रकार के काम में आता है। जैसे जैसे यहाँ पर लू की मात्रा बढ़ती जाती, गर्मी की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके अंदर जो फल हैं वो लगना प्रारंभ हो जाता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी और जितनी ज़्यादा लू चलेगी, उतने ही ये पीलू स्वादिष्ट होंगे और अधिक मात्रा के अंदर ये लगते हैं। ये छोटी छोटी आकृति के आप देख सकते हो। और ये जब हम देखते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, ये मई जून के महीने के अंदर पीलू फल जो है जाल के वृक्ष के ऊपर लगते हैं। इसके अलावा जब हिंदी भाषा में बात करें तो ज्येष्ठ और आधे आषाढ़ के महीने के अंदर ये लगते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जो लू चलती है राजस्थान के अंदर, जो गर्मी के मौसम में चलने वाली या रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी के मौसम में चलने वाली लू से बचाने का काम ये पीलू के करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, हम दूसरे एक जाल के वृक्ष यानी पीलू फल के वृक्ष के पास पहुंच चुके। इनके जो पीलू हैं वो अलग टाइप के, वहाँ पर हमने क्रीमी गुलाबी टाइप के देखे थे, तो यहाँ पर थोड़े अलग टाइप के आपको इस टाइप के ये देखने को मिलेंगे। यानी ये अलग अलग प्रकार के रंग में विभिन्न वृक्षों में, इसके जो हर वृक्ष होगा उसमें अलग अलग प्रकार के पीलू हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर जो पीलू का फल है उसे हम किस नाम से जानते। भारत के अंदर अलग अलग भागों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। आखिर वो अलग अलग नाम क्या है? जैसे हम सबसे पहले अलग अलग भाषाओं के अंदर बात करने वाले, जैसे हिंदी में इसे पीलू, छोटा पीलू या खरजाल के नाम से जानते। फिर हम अंग्रेजी भाषा की हम अगर बात करें तो अंग्रेजी भाषा के अंदर इसे मिस्वाक के नाम से या साल्ट बुश ट्री के नाम से, मस्टर्ड ट्री के नाम से या टूथ ब्रश ट्री के नाम से जानते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग इसका आयुर्वेदिक दृष्टि से इसकी जो ये लकड़ी है, इस लकड़ी का दातुन के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। संस्कृत में इसे पीलू या गुड़ फल या फिर शीत फल, गोली, शीत सहस्त्रासी, शीत श्याम, करवला, पिलुक आदि नामों से जाना जाता है। जबकि उड़िया भाषा में इसे कोटुंगो, टोबोटो नाम से जाना जाता है। जबकि उर्दू में इसको इसी के नाम से यानी पीलू के नाम से ही जाना जाता है। जबकि हम देखते हैं कन्नड़ भाषा में इसे गोनीमारा के नाम से या फिर गोनी के नाम से। जबकि गुजराती भाषा के अंदर इसको पीलू के नाम से या फिर खरी जाल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं तमिल भाषा की, तो तमिल भाषा में इसको पेरुंगोली के नाम से, इसके अलावा कलावी के नाम से जाना जाता है। अन्य क्षेत्रों की हम अगर बात करें, जैसे तमिल की बात होगी, अब देखते हैं तेलुगु में, तो तेलुगु के अंदर इसको गोगू या गुनिया के नाम से, बंगाली के अंदर पीलूगास या फिर पीलू के नाम से, नेपाली के अंदर इसको खाली पीलू के नाम से जाना जाता है। जबकि हम पंजाबी में देखें तो पंजाबी में भी पीलू या इसको झाल के नाम से जाना जाता है, या झाल वृक्ष का पेड़ झाल, राजस्थान में भी इसको झाल के नाम से जाना जाता है। और साथ में मराठी में इसको देखें तो मराठी में पीलू या फिर खाकिन के नाम से जाना जाता है। मलयालम भाषा में इस पीलू के फल को ऊका के नाम से, जबकि अरबी भाषा के अंदर, अरब के लोगों के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध ये मिस्वाक
और बड़े ही चाव से खाते हैं, क्योंकि ये लू के मौसम के अंदर ये रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। लू से बचाने का कोई रामबाण अगर फल है तो वो ये पीलू, और राजस्थान के अंदर इसको मारवाड़ के मेवे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो लोग ये शारीरिक ताकत भी प्रदान करता है, इस कारण इसको मेवे के नाम से, मारवाड़ का मेवे के नाम से भी जाना जाता है। जो काजू बादाम जैसे महंगे गरीब लोग फल नहीं खा पाते, वो इसके फल का प्रयोग करते हैं, और ये उतना ही फायदेमंद है जितना बादाम या उन सब चीज़ों से जो शरीर को फ़ायदा होता है। अब देखते हैं पर्शियन भाषा के अंदर, यानी जो ईरानी भाषा, उसमें इसको दरकते मिसवाक के नाम से जाना जाता है। अरबी की हम बात कर रहे थे, अरबी में अराक या मिसवाक के नाम से जाना जाता है। अब ये सारी बातें हो गई है। अब हम देखते हैं कि इसके औषधीय गुण कौन कौन से, औषधीय गुणों की हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ही हम औषधीय गुणों के अंदर देखेंगे, तो जो इस मिसवाक यानी पीलू का जो प्रयोग है मुंह के सालों के अंदर किया जाता है। इसके फलों को खाने से, यानी एक खाओगे तो मुंह बिल्कुल ही सिल जाएगा, आपको 8 से 10 दाने या उससे अधिक दाने एक साथ खाने पड़ेंगे, और इससे मुंह के सालों की समस्या वो क्या होती है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जो मुंह के अंदर बदबू की भी आती है, तो बदबू भी इससे समाप्त हो जाती है ना। यानी इसके जो पीलू के जो पत्ते हैं, पत्तों का काढ़ा बनाकर 15 से 20 मिली मात्रा में पीने से श्वास, यानी जो श्वास फूलना या फिर जो दम की शिकायत होती है या खांसी होती है, उसमें भी राहत मिलती है। इसके अलावा पेट के रोग में भी पीलू का उपयोग किया जाता है। तो भुने हुए जो पीलू का फल होता है उसको सेंधा नमक के साथ खाने के साथ, इसके अलावा गोमूत्र, दूध या अंगूर का रस पीने से भी पेट की बीमारी समाप्त होती है। आगे हम देखते हैं इसके फ़ायदे के अंदर। तो ये शारीरिक मजबूती प्रदान करता है, यानी जो शरीर के अंदर कमजोरी आती है उस कमजोरी को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा ये मुंह के रोग को दूर करता है, यानी जो ये पीलू है इसकी जो लकड़ी का दातुन करने से दांत और मसूड़े क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। साथ ही मुंह में क्या जो बदबू है वो बदबू नहीं आती। इसके अलावा इसका अन्य जैसे पथरी है, बवासीर है, तिली विकार है आदि में इसका जो आयुर्वेद के जानकार लोग होते हैं वो प्रयोग करते हैं। और साथ में ऐसा भी माना जाता है कि ये वात, पित्त, कफ दोष या सिर दर्द आदि में भी इसको लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा कुष्ठ रोग है, डायबिटीज़ है, इनमें भी इसके प्रयोग से काफ़ी लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पीलू का प्रयोग मधुमेह यानी जो डायबिटीज़ है उस रोग में भी ये फ़ायदेमंद होता है। साथ ही इस जो जाल वृक्ष जो पीलू का पेड़ है, मिसवाक ट्री है, आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा भी होता है। इस जो मिसवाक ट्री की जो जड़ होती है उस जड़ का प्रयोग शारीरिक कमजोरी और मानसिक विकार को दूर करने में भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। अब देखते हैं कि इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3 से 4 मीटर से लगाकर ये 15 मीटर तक की ऊंचाई लिए होता है, और इसकी शाखाएं बड़ी कमज़ोर होती है और नीचे की ओर झुकी होती है, क्योंकि इसके पेड़ के अंदर जब पीलू यानी मिसवाक आपको लेने के लिए चढ़ते समय बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसकी डालियां अगर पत्ती डाली पर आप चले जाते हो तो ये जल्दी से टूट भी जाती है। जैसे ये है तो इस तरीके से ये जल्दी से आपके टूट भी जाएगी। यहाँ पर ये गुच्छों के अंदर देख सकते हो कितने बड़े स्वादिष्ट रसीले, क्योंकि इस समय राजस्थान के अंदर भयंकर गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी के मौसम में उतने ही रसीले पीलू के जो इसके पेड़ के ऊपर लगते हैं, इन पीलू को आप जो अभी तो ये हरे, इनको आप एकत्रित करके सूखा कर, या राजस्थान के अंदर विशेषकर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में ये जो मिसवाक ट्री यानी जाल का पेड़ बड़ी मात्रा में होता है, और यहाँ के लोग जो इसके पीलू है उसको एकत्रित करते सुबह के समय ही, क्योंकि दिन को तो पक्षी खा जाते हैं। अभी मैं शाम के समय वीडियो बना रहा हूँ तो अब इसकी मात्रा कम देखने को मिलती है, लेकिन सुबह के समय इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। लोग सुबह सवेरे उठते ही गले के अंदर लोटा या अन्य बर्तन बांध करके पीलू के पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, और ये पीलू एकत्रित करते हैं, फिर घर ले जाकर इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद में जो इसका जो पीलू का जो नाम है वो बदल कर यहाँ स्थानीय भाषा में कोकड़ी के नाम से जानते। ये उस टाइप का हो जाता है जैसे हम किशमिश देखते, तो जैसे किशमिश को हम सूखने के बाद जैसे अंगूर सूख जाते हैं तो किशमिश बनती है और उसे साल भर हम प्रयोग में ले सकते हैं, उसी तरीके से इसे भी हम साल भर प्रयोग में सूखने के बाद इसकी कोकड़ी को ले सकते हैं। सूखने के बाद ये इस टाइप के हो जाते हैं,
ये जो अपने द्राक कहिए या फिर जो किशमिश हम कहते हैं उसी टाइप के हो जाते हैं। इसको हम फिर स्टोर करके वर्ष भर के लिए इसे खाने में प्रयोग में ले सकते हैं। इसे ही कोकड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसको किशमिश की तरह फिर वर्ष भर प्रयोग में लिया जाता है। ये बड़ी महंगी होती है। यहाँ स्थानीय क्षेत्र में भी ये 500 से 1000 रुपये में मिलती है। अन्य क्षेत्रों में भी इसकी रेट अलग अलग हो सकती है। कई सारे लोग इसके ऊपर जीवन यापन भी करते हैं। वो इसको एकत्रित करके फिर इसको ये सुखाकर इसकी कोकड़ी बनाकर बेचने का भी कार्य करते हैं। ये जाल का वृक्ष, इसको किसी पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप ही इस राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्र में उत्पन्न होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण आमदनी भी इसके ज़रिए कमाई जा सकती है। अगर इसको एक रोज़गार का माध्यम करके भी इसको प्रयोग किया जाए तो ये काफ़ी लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध करवा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।